बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। हाँ जी, आज हम एक मेडिसन से ही रिलेटेड, मुख्तलिफ मेडिसन से रिलेटेड एक ख़ास जो है वो रेमेडी की तरफ आ रहे हैं। एक ख़ास मसला होता है हेयर फॉल का, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है। और लड़कियों का तो ये बहुत मेन इशू होता है कि बाल गिर रही हैं। और वैसे लड़कों का भी होता है कि अमूमन जो है वो बिल्कुल पीछे से गंजे हो रहे होते हैं बिफोर टाइम ही। वो मतलब अभी बड़ी एज में नहीं जाते और पहले ही उनके बाल बहुत गिर रहे होती हैं। आजकल की मुख्तलिफ़ किस्म की जो डाइट है उसका रीज़न भी है, और मुख्तलिफ़ किस्म की जो हमारे फर्टिलाइज़र्स हैं जो यूज़ होती हैं उसकी वजह से जो हम डाइट ले रही हैं वो भी है। जंक फूड भी है, इसका प्रॉपर डाइट ना खाना वो भी इशू है। और इस मसले के लिए ही आज हम एक ऐसी रेमेडी में आपको के साथ डिस्कस करूंगी जिसमें कि मुख्तलिफ़ किस्म की होम्यो मेडिसिन्स डलेंगी ऑयल में। एक और वो एक ऐसा नुस्खा होगा कि जिससे आपका जो है 3 या 4 बार भी लगाने से आपका जो है हेयर फॉल रुक जाएगा। ना सिर्फ हेयर फॉल रुकेगा बल्कि बाल जो हैं वो गिरना बंद होने के साथ साथ उनके स्प्लिट एंड्स भी ख़त्म होंगे, रूखापन भी ख़त्म होगा, डेंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगी और बाल सिल्की और खूबसूरत हो जाएंगे। और इसके अलावा जो बिफोर टाइम जो होती है वाइट हो जाती हैं बाल, वो भी ख़त्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल सही हो जाएंगे, मतलब रुक जाएगी। जितने तो वाइट हो चुके वो तो हो चुके, लेकिन उसके बाद आगे जो है वो वाइट नहीं होंगे उनके बाल। तो इसमें सबसे पहले तो आपने लेना है 1 चम्मच, जैसे आप टेबल स्पून ले लें तिल का तेल एक बॉटल में। 1 टेबल स्पून आप लें ऑलिव ऑयल, 1 टेबल स्पून आप लें नारियल का तेल और 1 टेबल स्पून लें सरसों का तेल। अगर तो ये चारों ऑयल आपको अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छा। अगर नहीं अवेलेबल, इनमें से कोई से 2 ऑयल भी अगर आपको अवेलेबल हैं तो फिर दो दो टेबल स्पून दोनों के मिला लें। वैसे चारों हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन नहीं भी हैं तो कोई बात नहीं। आप ऐसे करें, अगर आपके पास ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून उसके ले लें, 2 सरसों के ले लें, या जिनमें से कोई भी 2 आपको अवेलेबल हैं तो उन 2 को मिक्स करें बॉटल में। उसके बाद नंबर 1 जो हमारी मेडिसिन है वो है आर्निका क्यू। अब आर्निका क्यू के बारे में कौन नहीं जानता। ये मतलब हार्ट के लिए एक हार्ट टॉनिक भी है और ब्लड वेन्स में जो उनकी सप्लाई है ज़बरदस्त करती। इसी तरह चोट पे भी असर, जैसे कि मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था। वहीं ये हेयर फॉल के लिए भी मानी हुई मेडिसिन है, एक तरह से टॉनिक है। और ये ब्लड सप्लाई हेयर रूट्स को भी करती है, मतलब जैसे ये दूसरी वेन्स को सप्लाई करती है उसको सही वो करती है सप्लाई ब्लड की, सेम इसी तरह से ये जो है हेयर रूट्स में जो ब्लड की सप्लाई है वो बहुत ज़बरदस्त करती है, जिसकी वजह से ये एक तरह से हेयर टॉनिक है और रूट्स को मजबूत करता है। बाल गिरने से रुकते हैं और रूट्स जो है वो इसकी जो है वो मजबूत होती है। दूसरे नंबर पर बालों के लिए एक जो मानी हुई मेडिसिन है वो जिब्रोंडी है। जिब्रोंडी क्यू पावर में ये भी लें, जिस तरह आर्निका क्यू में लेनी, जिब्रोंडी भी क्यू पावर में लें। अब ये भी आपने जो है, जिस तरह आपने आर्निका के ड्रॉप्स लिए थे, 30 ड्रॉप्स लिए थे, इसी तरीके से आपने 30 ड्रॉप्स जिब्रोंडी के लेनी है तो और उस ऑयल में डाल देनी है। और ये भी रूखे बालों के लिए बेहतरीन है। डेंड्रफ के लिए जिब्रोंडी जो है वो मानी हुई मेडिसिन है। और जो स्प्लिट एंड्स है और एलोपेशिया की तो ये बेहतरीन मेडिसिन है जिब्रोंडी जो है। और इससे ये है कि बिल्कुल कंप्लीट बालों का जो है वो लॉस ख़त्म हो जाता है और आगे नई रूट्स निकलती हैं, जिससे कि आपका जो है वो बाल लंबे अरसे के लिए अगर आप यूज़ करें तो बाल बहुत घने हो जाते हैं। जो नई रूट्स से बाल निकलते हैं वो बहुत तंदुरुस्त और सिल्की बाल निकलते हैं। और नंबर 3 पे आ जाती है हमारी लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी जो है वो बाल गिरने की बहुत अच्छी मेडिसिन है। हालांकि ये किडनी में भी जो है बहुत ज़्यादा असर करती है और अमूमन ये राइट साइड रेमेडी से कहती हैं। राइट साइड की जितनी पेन्स हो और तकलीफ़ें हों उसकी बेहतरीन मेडिसिन है। लेकिन ये
मदर टिंचर में अगर हम इसको यूज़ करें तो बालों को लगाने के लिए ये बेहतरीन मेडिसिन है और बालों को खूबसूरत भी करती है। और जगह जगह से जो गिर के बिल्कुल गंजापन सा हो जाता है वो भी उसके लिए अक्सीर मेडिसिन का दर्जा ये रखती है। नंबर 4 पे आ जाती है हमारी ब्राह्मी जो मेडिसिन है। इसे बेकोबा भी कहती हैं। ये सामने आपको चारों दिखाई दे रही होंगे। नंबर 1 पे आर्निका दिखाई दे रही होगी। नंबर 2 के ऊपर आपको जिब्रोंडी नज़र आ रही है। जिब्रोंडी के साथ ही बेकोबा नज़र आ रही है और उसके साथ ही जो है वो लाइकोपोडियम पड़ी हुई है। ये चारों की चारों जो मेडिसिन हैं ये क्यू पावर में हैं। अच्छा, अब हमने इसको भी जो है ब्राह्मी को भी 30 ड्रॉप्स लेनी है और उस अपने ऑयल में डाल देनी है, ऑयल की बोतल में डाल देनी है। इसी तरीके से हमने लाइकोपोडियम के 30 ड्रॉप्स भी उसी में डाल देनी है, उसी बोतल में जो ऑयल वाली थी हमारे पास। और आर्निका के जब इन चारों मेडिसिन्स को हम इक्वल क्वांटिटी में मिला देंगे तो हम खूब उसे शेक करेंगे, हाथ से बंद करके ढक्कन, और खूब शेक करेंगे। और जब भी लगाना है तब भी इसे शेक करना है। ये जो ब्राह्मी मेडिसिन मैंने आपको बताई है ना, जिसके ऊपर बेकोबा भी लिखा हुआ है, बेकोबा भी इसका नाम है। ये मेडिसिन जो है मेंटल स्ट्रेस को भी ख़त्म करती है, सर दर्द में भी आराम देती है और बालों को खूबसूरत भी बनाती है। ये भी एक तरह से हेयर टॉनिक है। और साथ ही साथ जो है पोटेंसी इसमें जो यूज़ करवाती हैं वो मेंटल जो सुकून है उसके लिए करवाते हैं। लेकिन क्यू पावर में हम जब बालों में लगाती हैं तो ये इतना सुकून देती है, नींद भी अच्छी लाती है और जो है मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल दूर करती है। और आम तौर पर अगर बंदा स्ट्रेस में रहे तब भी बाल बहुत गिरते हैं, ये भी एक मेन रीज़न है बालों के गिरने की। तो इन सारों को हम जब मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से, तो जब भी हमने लगाना है बालों में, तो बालों में इसको बॉटल में जिसमें हमने ऑयल मिक्स किया हुआ है, साथ में अपनी ये वाली मेडिसिन डाली, उनसे अच्छी तरह से हिलाना है बॉटल को। उसके बाद फिंगर टिप्स के साथ अपनी रूट्स में हल्के हल्के हाथों से जो है हर तरफ मसाज करनी है। स्पेशली उन एरियाज़ में थोड़ी ज़्यादा करें जहाँ पे बाल आपको ज़्यादा कम लग रहे हैं। तो ये अगर एक दिन छोड़ के एक दिन भी अगर आप लगा लें और सुबह उठ के शैम्पू, रात को लगा लें, सुबह उठ के शैम्पू कर लिया करें, 4-5 घंटे के लिए भी लगा लें तो काफ़ी है। तो आपके बाल जो हैं 4 या 5 दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद जो है आपके गिरना रुक जाएंगे। और अगर रेगुलर यूज़ करें तो आपके बाल बहुत घने, जिन जिन जगहों पर ख़त्म हो गए बाल वहाँ से भी नई रूट्स निकल आती हैं। इसके साथ साथ जो है एक ऐसा भी फार्मूला मेरे पास है। कई लोग हेयर ऑयल नहीं लगाना चाहते कि वो जल्दी से बालों से निकलता नहीं, या इशू होता है कि कई लोग नहीं लाइक करते। तो इसके लिए एक और फार्मूला भी है कि जिसमें है हेयर वाइटलाइज़र। इसमें क्या करते हैं कि हम आर्निका क्यू पावर में, जिब्रोंडी क्यू पावर में और ब्राह्मी क्यू पावर में, इसमें हमने लाइकोपोडियम नहीं लेनी। इसको हमने जो है छोटी सी एक स्प्रे बॉटल लेनी है। इसमें 3 टेबल स्पून जो है साफ़ पानी डालना है और इसमें 40 ड्रॉप्स आर्निका क्यू के, 40 ड्रॉप्स जिब्रोंडी क्यू के, और जो है इसमें 20 ड्रॉप्स जो है फिर ब्राह्मी के डालने। इस ब्राह्मी के 40 नहीं डालने, 20 ड्रॉप्स डालने और इसको मिक्स करके रख लेना। और जब भी सर धोना है तो जब हम टॉवल से इसको सर को खुश्क कर लेते हैं तो बाल हल्के से वेट होते हैं, तो उस वक्त हमने ना रूट्स कर करके ना पार्टीशन करके सर की, तो इसकी जो है सर की जो जिल्द होती है, स्किन होती है, वहाँ पर स्प्रे मारना है इस मेडिसिन का। स्प्रे करने के बाद जो है बालों को खुश्क होने के लिए छोड़ देना है। जब बिल्कुल खुश्क हो जाए तो बालों को कॉम्ब कर लेना है। इस तरह से मेडिसिन भी बालों में लगी रहती है लेकिन ऑयल नहीं लगा हुआ होता, तो ये भी असर करती है। लेकिन जो हम ऑयल में हम बनाती हैं वो नुस्खा ज़्यादा अच्छा, वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, लेकिन ये भी कम नहीं है। ये भी बहुत असर ना, ऑयल ना लगाने से ये भी असर तो करता है, ये भी गिरने से रोकती है। तो इसलिए जो लोग ऑयल लगाने से कतराते हैं, ये नहीं लगाना चाहते, तो ये भी तरीका है मेडिसिन लगाने का।
तो इससे ये है कि बाल बहुत शुरू में तो रुकते हैं, सिर्फ गिरने से रुकते हैं। उसके बाद जो है बाल जो है वो जो नए निकलती हैं वो उनकी रूट्स बड़ी पक्की होती हैं और वो गिरते भी नहीं हैं और वो हेल्दी होती हैं, उनके स्प्लिट एंड्स भी नहीं होते, उनमें रूखापन भी नहीं होता और सिल्की और ख़ूबसूरत बाल होती हैं। तो ये जो आजकल वैसे भी ये जो सीज़न है ये हब्स का है, हब्स बालों पे भी बड़ा बुरा असर डालती है और अक्सर लोग क्योंकि बहुत कंप्लेन होती है कि बहुत ज़्यादा बाल गिर रहे हैं आजकल, तो इसलिए इस सीज़न का तो ये जो फार्मूला है ये एक तरह से तोहफ़ा है आपके लिए। और मैंने मेडिसिन की जो है वो डिस्कशंस रोक के इसीलिए ये फार्मूला डाला है कि ये जो हब्स का सीज़न है इसमें बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है। तो अगर आपको ये अच्छी लगे वीडियो मेरी और डिस्कशन अच्छी लगे और इससे आपको फ़ायदा भी हो तो मुझे दुआओं में भी याद रखिएगा और साथ के साथ मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और लाइक भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।